राजस्थान के गांव रतनगढ़ में कोमल नाम की छोटी बच्ची अपनी दादी के साथ रहती है। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। उनके पास छोटा सा खेत है जिस पर भी साहूकार का कब्जा है। साहूकार उनका खेत तो न देता पर खाने के लिए अनाज दे देता जिनसे उनका गुजारा चलता। दादी पोती गमलों में मिट्टी भरकर पौधे लगाकर घर घर बेचती। अम्मा, आज पूरा गांव दशहरा मनाने की तैयारियां कर रहा है। बाजार लोगों से भरा पड़ा है। दशहरा मनाते क्यों हैं? ने बहुत लंबी कहानी है, घर जाके बताती हूँ। ठीक है। तू घर चल, मैं आती हूँ। ठीक है। जब घर आती है तो रास्ते में लोग कोमल की कुछ न कुछ बोलते। माँ बाप की मौत का जिम्मेदार कोमल को बताते। माँ बाप ही खा गई कर्मजली। कोमल बिना ध्यान दिए घर आ गई। कोमल घर का कुछ काम करके बैठती है, तभी दादी भी आ जाती, पर अपनी दादी को कुछ ना बताती। अम्मा, आप आ गए। अब मुझे दशहरे के बारे में बताओ। अब बताती हूँ। कोमल बेटा, सांस तो लेने दे। तो सुन। एक था राजा दशरथ। उसके 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र था राम। ऐसे ही उसकी दादी पूरी कहानी विस्तार में बताने लग गई। जिसे कोमल भी बड़े आराम से सुन रही थी और बीच बीच में जवाब भी देती। ऐसे श्री राम जी ने रावण को मारकर माता सीता को बचाया और रक्षा की, और ऐसे ही बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। दादी की कहानी पूरी हो जाती है। हे भगवान, माता सीता को जिंदगी भर कितने दुख सहने पड़े, तभी रावण को लोग जलाते हैं। पर अम्मा, आज के जमाने में इतने रावण हैं जो बिल्कुल भी बुरे कर्म करने से नहीं डरते। आज रात को तो मैं भी रावण दहन देखने जाऊंगी। चली जाना। रात होते ही दोनों रावण दहन देखने जाती है और कोमल अपनी सहेली को भी जाने के लिए आवाज लगाती है। अरे सीमा, कितना समय लगाएगी? जल्दी आ। दशहरा ग्राउंड में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। दुकानें सजी हुई है और आसमान में रंग बिरंगी हवाइयां चल रही थी, जिसे देखकर कोमल बहुत खुश होती है। तभी एक आदमी बोलता है, अरे तुम अनाथ, यहाँ क्या करने आई हो? हम यहाँ खुशी का त्योहार मना रहे हैं। माँ बाप ही खा गई कर्मजली। सब लोग हंसने लगते हैं। तभी कोमल बोलती है, आप सभी मेरे से बड़े ही। आपको भी पता है रावण दहन क्यों होता? जब जब किसी के पाप का घड़ा भरता है तो एक दिन जरूर टूटता है। तब पाप का अंत होता है और कर्मों का फल मिलता है। मुझे ऐसा बोल के आप सब लोगों को क्या मिलता है? दशहरे का मतलब है बुराई का अंत और सच्चाई की जीत। तभी रावण को लोग जलाते हैं। आज के जमाने में इतने रावण हैं जो बिल्कुल भी बुरे कर्म करने से नहीं डरते। दशहरा मनाने का क्या मतलब, जब खुद ही गलत काम नहीं छोड़ सकते, जब किसी दुखी की मदद करने की बजाय और परेशान करते हो। बहन, हमें माफ कर दो। हम कसम खाते हैं कि आगे से कोई भी गांव वाला आपको परेशान नहीं करेगा। हम सबसे गलती हो गई,
साहूकार से जमीन छुड़वाने का भी वादा करते हैं। सभी लोग कोमल के लिए तालियां बजाते हैं और खुशी खुशी रावण दहन करते हैं।